अब जंतर मंतर के पेपर का टाइम आ गया है। पेपर का टाइम मतलब होता है जब पेपर लिखते हैं, बल्कि मैं तो कहूँ मतलब फाइनल आंसर देने का समय आ गया है, और फाइनल आंसर सरकार को देना है। देखिए, कल से अब तक में इस छात्र आंदोलन को लेकर सरकार कई कदम आगे बढ़ गई है, कई कदम आगे बढ़ गई है। कल देर रात प्रधानमंत्री एक वीडियो बना करके सीधे छात्रों से बात करते हुए कहते हैं कि मुझे भी आपके दर्द का एहसास है, और इस पेपर लीक के नासूर को खत्म करने के लिए हम बहुत सख्त कानून लाने वाले हैं। और वो कानून आज कैबिनेट से पास भी हो जाता है। इस बीच में रात ही को तस्वीरें आती हैं कि सोनम वांगचुक ने सरकार के मंत्रियों से के हाथों जो है अपना अनशन तोड़ दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे आशंका है कि इस आंदोलन के आड़ में कहीं कोई हिंसा ना हो जाए, वो भी मेरा एक कंसर्न है, और मैंने जो इनसे आश्वासन मांगे थे वो मुझे मिल गए, और मैं इसलिए अपना अनशन तोड़ रहा हूं। और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि दिन में ये कानून की खबर आ गई, और दूसरे दौर की बातचीत भी हो गई सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच में, और वहां से भी मैं तो ये मानता हूं कि बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट ही निकली। जो जो उनकी मांगी थी, उन्होंने कहा हमारी 3 नॉन नेगोशिएबल मांगे हैं। पहला कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, दूसरा 1 करोड़ का मुआवजा उन परिवारों को जिनके बच्चों ने खुदकुशी कर ली पेपर लीक के कारण, और तीसरा छात्रों पर जो एफआईआर हुई है वो वापस हो जाएं और किसी और पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। सरकार ने अंतिम 2 पर प्रदर्शनकारी प्रतिनिधियों का ही कहना है कि पॉजिटिव रुख दिखाया है, और ये तीनों उन्होंने कहा नॉन नेगोशिएबल हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं, सरकार इस पर जवाब देने के लिए कल तक का वक्त उन्होंने मांगा था। मतलब अब से 12, 15, 20 घंटों के बाद सरकार जब भी तीसरे दौर की बातचीत के लिए बुलाएगी प्रतिनिधियों को इनके, तो सरकार इस बात का जवाब देगी। तो गाड़ी अब वहीं जाकर के अटक गई है। तो ये बहुत सारी रेड लाइट तो पार कर ली है, एक ये अंतिम रेड लाइट बची है। अब ये रेड लाइट ग्रीन होगी तो कैसे होगी? धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से होगी। इस्तीफा नहीं होगा तो ये बत्ती लाल ही रहेगी। ये अब तय सरकार को करना। ठीक।